हाय, दिस इज सत्यजीत। वेलकम टू मैजिक बिट यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, अक्सर सारे पब्लिशर पूछते रहते हैं कि हाउ टू इंक्रीज एडेक्स ईसीपीएम। आज हम ये 8 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका सीपीएम इम्प्रूव होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्यूबिलिटी ऑफ द एड यूनिट्स। आपको रिपोर्ट रन करना है। इसमें विजिबिलिटी का मैट्रिक्स आप लोगे, सारे एड यूनिट्स का आपको विजिबिलिटी स्कोर चेक करना है। जो भी 40% के नीचे है, इस पर आप दो चीज़ कर सकते हो। आइधर इसको आप साइड से रिमूव कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इसको मैं रिमूव नहीं करूंगा, तो आपको एक बेटर प्लेसमेंट उसको देना होगा। हो सकता है कि यूजर लास्ट तक जा रहा है, हो सकता है कि आधा तक जा रहा है, तो इसके लिए टूल है, मार्केट में टूल्स अवेलेबल है। उसको भी आप यूज कर सकते हो। जैसे क्रेजी एक टूल है, एक हर्जर करके एक टूल है। सो ये आपको हेल्प कर देगा कि यूजर अगर आपके साइट पे आ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक स्क्रॉल कर रहा है, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है, तो आप उस एरिया में एड को प्लेस करोगे तो आपका विजिबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर विजिबिलिटी बढ़ेगा तो आपका सीपीएम बढ़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट इज मल्टी साइज एड यूनिट। मल्टी साइज एड यूनिट्स में डिफरेंट एड साइज ऐड करना होता है। जब हम डिफरेंट एड साइजेस ऐड करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है, ऑब्वियसली आपका सीपीएम हाई जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपके साइट में सारे एड यूनिट को आप एक बार एनालाइज कीजिए। आपको जहाँ लगता है कि हाँ, ये इस एड यूनिट पे हम मल्टी साइज एड यूनिट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको रिप्लेस कीजिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग नॉन परफॉर्मिंग एड यूनिट्स। सो हाउ विल यू फाइंड इट? इट इज़ वेरी सिंपल। आपको एड यूनिट वाइज रिपोर्ट रन करना है। आपको देखना है कि कौन सा एड यूनिट है जहाँ का जिसका फिल रेट बहुत कम है और सीपीएम बहुत कम है, तो आप इनको रिमूव कर दो। द नेक्स्ट पॉइंट इज रनिंग हाई परफॉर्मिंग एड यूनिट्स, रीच मीडिया एड यूनिट्स भी लोग बोलते हैं, लाइक इंटरस्टिशियल एड, ओके, एंकर एड, बटन स्टिकी एड, साइड रेल्स। सो ये तीन चार हाई परफॉर्मिंग एड यूनिट्स है। रिवॉर्डेड एड, तो वो आप रन कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक्चुअली ये जो एड्स हैं, इनकी जो व्यूबिलिटी है वो अच्छा होता है। सो अगर व्यूबिलिटी अच्छा होगा तो डेफिनेटली जो बायर हैं, जो आपके साइट पे बिड करते हैं, तो ज़्यादा बिड करेंगे, दे विल पे यू मोर। सो इससे आपको हेल्प हो जाएगा सीपीएम इंक्रीज होने में। तो ये जनरली क्या होता है, लोग इस पे थोड़ा जो पब्लिशर है थोड़ा स्ट्रगल करते हैं टू क्रिएट नो इंटरस्टिशियल एड यूनिट, एंकर एड और रिवॉर्डेड एड, रेस्पॉन्सिव एड्स। सो इस पे थोड़ा लोगों को चैलेंज आता है, क्योंकि वो गूगल से वो रेडीमेड आपको नहीं मिलता। आपको उसको एडिट करना होता है, आपको चेंज करना होता है। सो एक टूल है, हमने डेवलप करा है। वो लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, तो वहाँ आप जाओ। आपके गूगल एड मैनेजर से एक पासबैक टैग आप उसमें निकालो, और आपको टूल में उस पर जाके आप मल्टीपल सॉरी आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिच मीडिया एड यूनिट्स आप उस पर आप इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। जस्ट जस्ट क्लिकिंग फ्यू बटन्स। आपको इसमें कुछ डेवलपर नॉलेज की जरूरत नहीं है। You just go and use the tool, and you will be getting all the required rich media ad units. And then the next thing we should do in our Google Ad Manager account is to enable open bidding. So you might be heard about open bidding. It is just like header bidding, but it is a Google product. इस पे आपको डिफरेंट डिमांड से आपको अप्रूवल चाहिए होता है, and they will come and bidding for your ad inventory. So it is a must recommended feature. If you are facing any challenge setting up open bidding account, so आप हमें contact कीजिए। सो ये जो नीचे ईमेल एड्रेस है, आप इस पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे टू एनेबल द ओपन बिडिंग इन योर गेम अकाउंट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज द साइट स्पीड। अगर आपका साइट स्लो है, यूजर ओपन कर रहा है, इट इज टेकिंग टू टाइम टू लोड इन योर ब्राउजर, सो इन दैट केस आपका सीपीएम लो हो जाता है। सो इन दैट केस यू नीड टू नो वर्क ऑन द वेबसाइट स्पीड। इसे भी आपको टूल है, गूगल का पेज इनसाइट टूल है, उस पर आप जाओ, आपका साइट चेक करो, तो गूगल आपको बढ़िया हेल्प कर देगा इसमें क्या क्या कौन से पॉइंटर है जो आपको आपके साइट को स्लो कर रहा है। तो उस पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली साइट का स्पीड बढ़ जाएगा। साइट का स्पीड बढ़ेगा तो लोडिंग स्पीड बढ़ेगा, तो आपका सीपीएम बढ़ेगा। ओके, एंड लास्ट थिंग इज नो टू चेक योर पॉलिसी सेंटर ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आपको साइट पे वायलेशंस हैं, रेगुलर बेसिस पे पॉलिसी वायलेशन आपको साइट पे आ रहा है,
तो उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर उसको आप फिक्स नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो बिडर्स है वो बिड करना बंद कर देता है आपके साइट में, अगर देर आर मेजर पॉलिसी वायलेशंस ऑन योर वेबसाइट। सो इसको आपको फिक्स करना है, रेगुलर बेसिस पे इसको चेक करना है पॉलिसीज़ को, और इसको फिक्स करना है। तो ओके, सो अगर ये जो 8 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, अगर इस पे आप काम करोगे तो श्योरली आपका जो ECPM है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो आप इसको फॉलो कीजिए, आप इसको साइट पे इम्प्लीमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए अगर इट इट हेल्प्स यू टू नो इंक्रीज योर CPM। अगर किसी भी मोमेंट में आपको लगेगा कि नहीं इस पे कोई एक चीज़ को समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। सो विल बी ग्लैड टू हेल्प। देन बाय बाय, टेक केयर।